हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 या भाग नंबर 10 कह लीजिए, पार्ट नंबर 10 कह लीजिए, जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक 2। SPECIAL स्पेशल PURPOS स्पेशल पर्पस बुक 2। अब 2 क्यों? क्योंकि हम लोग स्पेशल पर्पस बुक 1 में कैश बुक के बारे में बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई कर चुके हैं। कैश बुक के अंदर हम लोग सिंगल कलम कैश बुक, डबल कलम कैश बुक, ट्रिपल कलम कैश बुक, पीटी कैश बुक के बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ाई कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा इसी चैनल पे जो है लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देखिए। इस चैप्टर के अंदर यानी वो चैप्टर नंबर 9 था, आज चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम लोग स्पेशल पर्पस बुक 2 पढ़ेंगे, जिसे अदर सब्सिडरी बुक्स भी कहा जाता है। जिसे अदर सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। अदर इसलिए क्योंकि कैश बुक को हम लोग सब्सिडरी बुक कहते हैं, तो इसे अदर सब्सिडरी बुक कहेंगे। देखिए, स्पेशल पर्पस बुक 2 में क्या क्या पढ़ना है, तो एक तो परचेज बुक आ जाएगा, PURCHASC। एक तो परचेजेज बुक आ जाएगा। परचेजेज बुक को हम परचेजेज जर्नल भी कहते हैं। परचेज बुक को परचेजेज जर्नल भी कह सकते हैं। दूसरा, सेल बुक, सेल्स बुक के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, परचेजेज रिटर्न बुक के बारे में। रिटर्न्स बुक। चौथा, सेल्स रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक। और पांचवा, जर्नल प्रॉपर तो हमारे पास है ही। ठीक है। देखिए, स्पेशल पर्पस बुक में देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है ना, तो अपने बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होता है, सभी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड करता है? जर्नल बुक के अंदर। जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करता है। लेकिन हमारे देश में या किसी भी देश में देखिए क्या होता है, मान लीजिए ट्रेन है, ये ट्रेन है, ट्रेन का मान लीजिए ट्रेन है, ये ट्रेन है। ट्रेन में जनरली 3 कोच तो होता ही है, आप भी देखे होंगे, हम भी देखे हैं। जनरली 3 कोच होता है। कौन कौन से? तो एक तो जनरल होता है, दूसरा स्लीपर होता है, और तीसरा जो होता है वो एसी कोच होता है ना, एसी कोच। तो जनरल में कौन जाता है भाई? जनरल में वही आदमी जाते हैं जिनके पास पैसा कम होता है, या जो व्यक्ति चाहे जनरल में बैठ के अपना सवारी कर सकता है, कहीं आ सकता है, कहीं जा सकता है। जनरल में जो है ना, सरकार उतना ध्यान नहीं देती है कि आदमी इसके अंदर बैठा है कि खड़ा है कि सोया है कि जग रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जनरल बोगी में जो है ना, अक्सर लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ होता रहता है। किसी को बैठने का जगह नहीं मिल रहा है, किसी को खड़ा होने में तकलीफ हो रहा है, तो झगड़ा होता रहता है। लेकिन एसी और स्लीपर में, चूंकि ये इसमें और इसमें एसी और स्लीपर में जो व्यक्ति जाते हैं वो ज़्यादा पैसा दे के जाते हैं, तो सरकार जो ट्रेन है ना, उनको जो ट्रेन जो फैसिलिटी है ना, उनको सुविधा दिया जाता है। क्या क्या? तो सीट दिया जाता है। एक जितना आप मतलब जैसे आप टिकट लीजिएगा उस हिसाब से आपको स्लीपर में टिकट सीट मिलेगा, एसी में टिकट मिलेगा, सीट मिलेगा, आपको हवा मिलेगा, ठंडी हवा मिलेगा। तो ये दोनों है ना, एसी और स्लीपर जो है ना, ये सरकार के लिए स्पेशल हो जाता है। यदि आप इसमें सफ़र करते हैं तो आप सरकार के लिए स्पेशल है। उसी तरह जब भी कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है, तो बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड करता है? जनरल बुक के अंदर। तो हमारे देश या किसी भी देश में जो बिजनेस होता है ना, जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय जनरली 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्मॉल व्यवसाय के अंदर जो बिजनेसमैन होते हैं, किसी भी देश में, हमारे देश या किसी भी देश में जो व्यवसाय होते हैं, व्यवसाय जनरली 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला, स्मॉल बिजनेसमैन। दूसरा, लार्ज बिजनेसमैन। दूसरे जगह पर हमको मीडियम लिखना चाहिए, लेकिन फिर लिख देते हैं यहाँ पे मीडियम बिजनेसमैन।
जनरली 3 तरह के बिजनेसमैन होते हैं। जो गांव में जो बिजनेस करते हैं वो कितना रुपए लगा के बिजनेस करते हैं? 20,000, 50,000, 30,000 यही लगा के बिजनेस करते हैं। यानी स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेसमैन है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में लोग जो है ना, कई बिजनेसमैन होते हैं जो अपने बिजनेस के अंदर लाखों करोड़ रुपए लगा के बिजनेस कर रहे होते हैं, लाखों करोड़ रुपए लगा के बिजनेस कर रहे होते हैं। तो जो छोटा बिजनेस कर रहे हो, महीने कितने ट्रांजैक्शन करता होगा? 10, 15, 20 ट्रांजैक्शन करता होगा। लेकिन जो लार्ज बिजनेसमैन है, जो मीडियम बिजनेसमैन है, वो महीना में कम से कम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दिखा जाए ना, नंबर में, तो 100, 200, 500 ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अगर सभी ट्रांजैक्शन को अगर जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो फिर परेशानी होगा खोजने में, ढूंढने में। किसी दिन किसी ट्रांजैक्शन को खोजने में परेशानी होगा। तो अकाउंट जो है ना, अकाउंट जो है ना, ऐसे आदमी को फैसिलिटी देता है, जो लार्ज बिजनेसमैन है, जो मीडियम बिजनेसमैन, उनको फैसिलिटी देता है कि आप जो है ना ये जर्नल बुक को तोड़ कर, डिवीजन करके आप अलग अलग बुक बना सकते हो। जैसे हम लोग सबसे पहले क्लास मतलब चैप्टर नंबर 9 में पढ़े हैं कैश बुक, जिसके अंदर कैश से होने वाले ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड करते हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 में जर्नल बुक को तोड़ को अलग अलग बुक बनाए, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक। इसके अलावा आपको लगता है कि और मुझे कोई बुक बनाना चाहिए, जैसे बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली 4-5 बुक्स जो है ना स्पेशल बनता ही बनता है। लेकिन अब आप कहोगे क्या सर स्मॉल बिजनेसमैन चाहे तो ये बुक नहीं बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। अगर स्मॉल बिजनेसमैन चाहे कि हम भी परचेज बुक बनाए, सेल बुक बनाए, परचेज रिटर्न बुक बनाए, सेल्स रिटर्न बुक बनाए, तो बनाइए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है ना, इनका ट्रांजेक्शन कम है, जो स्मॉल बिजनेसमैन है इनका ट्रांजेक्शन कम है, तो क्या होगा, रजिस्टर खरीद के उसको बनाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी बनाएंगे, लेकिन टाइम होगा, ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता नहीं है, तो जनरल बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे, ये तो स्पेशल ट्रांजैक्शन है, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन जेन्युइन होते हैं जो इसके अंदर नहीं जाएंगे, परचेज बुक के अंदर नहीं जाएंगे, सेल्स बुक के अंदर नहीं जाएंगे, परचेज रिटर्न बुक के अंदर नहीं जाएंगे, सेल रिटर्न बुक के अंदर नहीं जाएंगे, कैश बुक के अंदर नहीं जाएंगे। तो फिर वो ट्रांजैक्शन जाएगा कहाँ? तो जनरल बुक के अंदर जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन है, मान लीजिए मशीन का एसेट का डेप्रिसिएशन होता है, तो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? वो जनरल बुक के अंदर जाएगा। भाई परचेज बुक के अंदर क्या जाएगा? अगर एक बिजनेस है, मान लीजिए सबसे पहले जनरल बुक के अंदर, चलो जर्नल बुक छेड़े हैं तो जनरल बुक समझ लीजिए। जनरल बुक के अंदर वो कौन ट्रांजेक्शन जाएगा? जो ट्रांजेक्शन, इन सभी ट्रांजेक्शन परचेज बुक के अंदर नहीं जाएगा, सेल बुक के अंदर नहीं जाएगा, परचेज रिटर्न बुक के अंदर नहीं जाएगा, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर नहीं जाएगा, कैश बुक के अंदर नहीं जाएगा, वह ट्रांजेक्शन जनरल बुक के अंदर जाएगा। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, यदि किसी को सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो जनरल बुक के अंदर जाएगा, क्योंकि इसमें तो आउटस्टैंडिंग है, परचेज है नहीं, सेल है नहीं, परचेज रिटर्न है नहीं, सेल रिटर्न है नहीं, कैश इसमें दिख नहीं रहा है, तो कहाँ जाएगा? जनरल बुक के अंदर जाएगा। उसी तरह डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन भी जो है ना वह जनरल बुक के अंदर ही जाता है। मान लीजिए किसी संडी आउटस्टैंडिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग डेटर्स, पैसा लेना बकाया, वो सभी कहाँ जाएगा? वो जनरल बुक के अंदर जाएगा। मान लीजिए आप एसेट्स खरीदते हो, वो भी ऑन क्रेडिट। अगर कैश में खरीदते हो तो कैश बुक के अंदर जाएगा, लेकिन अगर एसेट खरीदते हो ऑन क्रेडिट यानी उधार में खरीदते हैं तो जनरल बुक के अंदर जाएगा। देखिए, ठीक है। तो जो ट्रांजेक्शन इन स्पेशल बुक के अंदर नहीं जाता है ना, वो सभी ट्रांजेक्शन कहाँ जाता है? जनरल बुक के अंदर तो जाता ही जाता है। तो जनरली जो है ना, जनरली देखा जाए तो स्पेशल पर्पस बुक में 5 बुक तो जरूर ओपन होता है। कौन कौन? कैश बुक, जिसके बारे में हम लोग बहुत ही बढ़िया से पढ़ लिए हैं, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। अब परचेज बुक के अंदर क्या होता है? परचेजेज बुक को ना परचेजेज जर्नल भी कहते हैं, क्योंकि जर्नल को तोड़ के बनाया गया ना, तो परचेजेज जर्नल भी कहते हैं। उसी तरह सेल बुक को सेल्स जर्नल भी कहते हैं, ठीक है। अब परचेज बुक के अंदर क्या आ जाएगा? ठीक है, तो क्या होगा? देखिए, जब यदि कोई व्यक्ति गुड्स खरीदता है, कोई भी बिजनेसमैन यदि वो गुड्स खरीदता है, गुड्स का मतलब आपको पता ही है ना, गुड्स मतलब क्या? गुड्स मतलब व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार करता है ना, वह उसके लिए गुड्स होता है। जैसे मान लीजिए कारपेंटर है, मतलब कारपेंटर कहते हैं, मान लीजिए कारपेंटर है, चलिए एक कारपेंटर है, वह बढ़ई, मतलब कारपेंटर मतलब बढ़ई, वह कुर्सी बना के बेचता है, कुर्सी, टेबल, सोफा, अलमीरा, ये सब बना के बेचता है। तो कारपेंटर के लिए गुड्स क्या होगा? वो लकड़ी के जितने सामान बनाता है ना, वह उसके लिए गुड्स हो गया। मान लीजिए एक व्यक्ति है सोहन, इसका ना इलेक्ट्रिक का शॉप है,
और ये टीवी खरीदता है, एलसीडी खरीदता है, बल्ब खरीदता है और उसको बेचता है, वॉशिंग मशीन खरीदता है, फ्रिज खरीदता है, तो सब क्या है, उसके लिए गुड्स है। यानी व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार कर रहा होता है ना, वो उसके लिए गुड्स है। लेकिन मान लीजिए इसी सोहन का बिजनेस के अंदर यानी व्यवसाय के अंदर ये है, आपने इसने इसके पास एक बाइक है, तो बाइक क्या होगा, एक मशीन है, कोई छोटा सा मशीन है, मतलब मशीन है, तो ये इसके लिए एसेट हो गया। उसी तरह मान लीजिए एक ज्वेलरी है, ज्वेलर्स है, JEWELLER, ज्वेलर्स मतलब जो गहना होना बेचता है, तो उसके लिए गहना क्या हो गया, उसके लिए गहना जो हो गया ना गुड्स हो गया, क्योंकि गुड्स का वो ज्वेलरी का ही धंधा करता है, ज्वेलरी का ही कारोबार करता है। तो व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार करता है ना, वह उसके लिए गुड्स है। तो अगर कोई व्यक्ति गुड्स खरीदता है, वो भी ऑन क्रेडिट, भाई कैश में खरीदेगा तो फिर तो कैश बुक के अंदर चल जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति यदि गुड्स खरीदता है वो भी उधार में, तो परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा, अगर वह स्पेशल बुक बनाता है तो। लेकिन कि हम लोग को तो पढ़ना है, इसलिए हम लोग परचेज बुक, सेल बुक सब पढ़ेंगे, हम हर स्पेशल बुक को पढ़ेंगे। उसी मतलब परचेज बुक के अंदर क्या जाएगा, कोई व्यक्ति जब गुड्स खरीदता है वो भी क्रेडिट में, उधार में, यहाँ पे गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट होना चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए, और गुड्स के जगह पे एसेट नहीं होना चाहिए, एक गुड्स होना चाहिए। गुड्स क्या होता है, व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार कर रहा होता है वह उसके लिए गुड्स है। जैसे ठीक है, जैसे एक व्यक्ति है, वो क्या करता है ना, वो क्या मान लीजिए टमाटर का सूप बेचता है, टमाटर का सूप बेचता है, तो टमाटर का सूप उसके लिए एसेट हो गया। जैसे पेन है, तो कोई व्यक्ति अगर पेन का बिजनेस करता है, तो पेन के अंदर जो पेन जो है ना उसके लिए गुड्स है। व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार कर रहा होता है वो उसके लिए गुड्स है। तो अगर आप गुड्स खरीदे हैं, यदि कोई व्यक्ति गुड्स खरीदा है वो भी ऑन क्रेडिट यानी उधार में खरीदा है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेगा, परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति गुड्स खरीदा है, मान लीजिए परचेज बुक है, उसी तरह गुड्स खरीदा है वो भी क्रेडिट में, अब उसे रिटर्न कर रहा है। अगर परचेज सेल्स बुक क्या है, चलिए परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक देख लीजिए, सेल्स बुक जिसे हम सेल्स जर्नल भी बोल सकते हैं। अगर हम यदि कोई बिजनेसमैन या कोई भी दुकानदार या कोई भी फर्म यदि गुड्स बेचता है, गुड्स होना चाहिए, यदि गुड्स बेचता है वो भी उधार में ऑन क्रेडिट, कैश में बेचेगा तो फिर तो कैश बुक के अंदर चल जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यापारी गुड्स बेचता है वो भी उधार में बेचता है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेगा, सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा। परचेज रिटर्न्स बुक, परचेजेज रिटर्न्स बुक। अगर कोई व्यक्ति अगर गुड्स खरीदा है वो भी ऑन क्रेडिट उधार में खरीदा है, अब उसे जो है ना रिटर्न कर दिया, मतलब खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न कर दिया है, तो अब उसे कहाँ दिखाएगा, परचेज रिटर्न बुक के अंदर दिखाएगा। उसी तरह यदि कोई बिजनेसमैन गुड्स बेचा है, वो भी उधार में बेचा है और बेचा हुआ गुड्स वापस आ गया, तो उसे सेल्स रिटर्न्स बुक के अंदर दिखाएगा। और जो ट्रांजैक्शन कहीं इन स्पेशल बुक के अंदर नहीं जाता है, वह कहाँ जाता है, तो जर्नल बुक के अंदर जाता है। जर्नल प्रॉपर कह लीजिए या जनरल जर्नल कह लीजिए, उसके अंदर हम लोग एंट्री करते हैं। जर्नल प्रॉपर कह लीजिए, इसको PROP या जर्नल प्रॉपर कर लीजिए या जनरल जर्नल कर लीजिए। जो ट्रांजैक्शन कहीं नहीं जाता है, इन स्पेशल बुक के अंदर नहीं जाता है, वह इनके अंदर जाता है। तो सर ये स्पेशल बुक बनाने से फ़ायदा क्या है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक बनाने का फ़ायदा क्या है। बनाने का यह फ़ायदा है ना कि अगर मान लीजिए सोहन है, सोहन है, इसका ना इलेक्ट्रिक का शॉप है, ये उसका मान लीजिए ये सोहन है, ये उसका दुकान है सोहन इलेक्ट्रिक शॉप, दुकान का नाम रखा है सोहन इलेक्ट्रिक शॉप। अब ये क्या करता है, हर महीने यानी एवरी मंथ, हर महीने 4 से 5 लाख के बीच में वह LCD खरीदता है, अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग शहरों से LCD खरीदता है, बल्ब खरीदता है, फैन खरीदता है, वॉशिंग मशीन खरीदता है, फ्रिज खरीदता है, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग लोगों से, अलग अलग शहरों से। तो अगर ये परचेज बुक बनाएगा ना, तो उसके अंदर बढ़िया से रिकॉर्ड करेगा। अगर उधार में खरीदता है तो परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा, तो इसके रिकॉर्ड करने से ये फायदा होगा ना कि भाई अब ये LCD कितना में खरीदा है, किस पार्टी से खरीदा है, किस रेट से खरीदा है,
किस डेट को खरीदा है, ये सभी जो है ना आराम से अगर परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा ना तो आराम से इजीली किसी भी दिन ढूंढ लेगा। मान लीजिए इसने एवरी मंथ जनवरी में जो है ना ये एलसीडी खरीदा, फ्रिज खरीदा, चलिए फ्रिज खरीदा इसने, फ्रिज खरीदा, वो भी दिल्ली से खरीदा, चूँकि सोहन का है, ये है बिहार में, सोहन है बिहार में, इसने दिल्ली से फ्रिज खरीदा, वो भी कितना रुपये का रेट से, एक एड्रेड मतलब फ्रिज खरीदा 15,000 रुपये का रेट से, जो अलग अलग कंपनी का फ्रिज खरीदा है। ठीक है, तो अगर ये परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा तो आराम से पूरा डिटेल के साथ दिखाएगा कि हमने इस तारीख को खरीदे, बिल नंबर इतना है। परचेज बुक बनाने से, सेल बुक बनाने से, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक बनाने से यह फायदा है कि हम किसी भी ट्रांजेक्शन को डेट वाइज और पूरा आइटम वाइज हम रिकॉर्ड करेंगे और आराम से इजीली पता लगा सकते हैं। मान लीजिए फिर इसने जनवरी में ये दिल्ली से खरीदा, अब इसने फरवरी में जो है ना, अब सोच रहा है फरवरी में हम पटना से खरीदते हैं, तो पटना जाएगा ना तो उसके पास बिल है, पहले से फ्रिज खरीदा हुआ दिख रहा है कि भाई हमने पिछली बार जो जनवरी में फ्रिज खरीदे हैं ना 15,000 का खरीदे हैं, अब इसको कोई बता रहा है कि 15,200 का फ्रिज है, तो भाई ये सौदा कर सकता है ना भाई, मतलब मोल भाव तो कर सकता है ना कि भाई देखिए ना हमारे पास एक बिल है, हमने दिल्ली से खरीदे हैं तो 15,000 के मिला, आप 15,200 का दे रहे हैं, मोल भाव कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये रिकॉर्ड है, ये सब रिकॉर्ड रह जाता है। अलग अलग बुक बनाने से यही होता है ना कि आप पूरा डिटेल वाइज कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो और इजीली आप किसी भी ट्रांजेक्शन को इजीली आप ढूंढ सकते हो। मान लीजिए कि अगर आप अलग अलग बुक नहीं बनाते हैं, स्पेशल बुक नहीं बनाते, ऐसे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन अलग अलग, ऐसे तो बड़े बड़े जो बिजनेस होता है ना, बड़े बड़े जो व्यवसाय होते हैं उसके अंदर अलग अलग बुक बनाया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर केवल जर्नल बुक के अंदर ही सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है तो आराम से क्या होगा, एक बुक हो जाएगा इतना मोटा, मान लीजिए इतना मोटा बुक हो जाएगा, अब किसी भी ट्रांजेक्शन को ढूंढने में टाइम लगेगा। और अगर हम अलग अलग बुक बनाते हैं तो इजीली किसी भी ट्रांजेक्शन को ढूंढ सकते हैं और डिटेल में ढूंढ सकते हैं। अब आप जर्नल बुक के अंदर परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, और पार्टी से खरीदे हैं तो टू पार्टी, और कैश से खरीदे हैं तो टू कैश, अगर हम अलग अलग बुक नहीं बनाते हैं तो। लेकिन यहाँ तो हम डिटेल में नहीं लिखते हैं कि परचेज किए हैं 500 फ्रिज परचेज किए हैं, 700 एलसीडी खरीदे हैं, डिटेल में तो नहीं लिखते हैं, आराम से केवल एक ट्रांजेक्शन पास कर देते हैं। लेकिन जब हम अलग अलग बुक बनाते हैं ना तो इजीली हम सभी चीज़ों को डेट वाइज, मतलब आइटम वाइज, रेट वाइज, आइटम रेट, डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट वगैरह सब दिखाते हैं अलग अलग बुक में। तो हम सीखेंगे ना कैसे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा परचेज बुक के अंदर वही ट्रांजेक्शन जाएगा कि यदि आप गुड्स खरीदे हैं वो भी उधार में, उसी तरह सेल बुक के अंदर वही ट्रांजेक्शन जाएगा यदि आप गुड्स से बेचे हैं वो भी उधार में, वही ट्रांजेक्शन जाएगा। अगर कैश में बेचे हैं तो कैश बुक के अंदर जाएगा। लेकिन परचेज बुक के अंदर यानी पीबी के अंदर कभी भी एसेट का ट्रांजेक्शन नहीं जाएगा। एसेट मतलब मान लीजिए अगर आप एसेट खरीदे हैं, नगद में खरीदे हैं या उधार में खरीदे हैं तो परचेज बुक के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि एसेट खरीदे हैं, गुड्स नहीं खरीदे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक के अंदर केवल गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते, वो भी उधार वाला। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि परचेज बुक क्या है, मतलब स्पेशल पर्पस बुक 2 क्या है या अदर सब्सिडरी बुक 2 क्या है, और इसके अंदर अलग अलग बुक बनाने से क्या फ़ायदा है। भाई अलग अलग बुक बनाने से यही फ़ायदा है कि आप किसी भी ट्रांजेक्शन को पूरा डिटेल के साथ रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए जो है ना हम थ्योरी लिखे हैं कुछ स्पेशल पर्पस बुक 2, जिसे हम अदर सब्सिडरी बुक कहते हैं, इसके बारे में कुछ थ्योरी लिखे हैं, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए ये है, देखिए चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक 2, ये जिसे हम अदर सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। देखिए कोई भी व्यापारी जिस चीज़ का वह व्यापार करता है, अगर उससे रिलेटेड वस्तु को ज़्यादा मात्रा में खरीदता है, बेचता है या खरीदे हुए माल रिटर्न करता है या बेचे हुए माल वापस आ जाता है, तो इन सभी ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग स्पेशल बुक के अंदर पूरा डिटेल के साथ दिखा सकते हैं। जैसे एक व्यापारी जिसका नाम रवि है, इसका इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है और यह व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए हर महीने 1 से 2 लाख के बीच में एलसीडी, फ्रिज, फैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा खरीदता है। तो वो भी अलग अलग पार्टी से, अलग अलग शहरों से, ठीक उसी प्रकार अलग अलग पार्टी को अलग अलग शहरों में बेचता है प्रॉफिट जोड़कर। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड न करके हम अलग अलग स्पेशल बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर ज़्यादा मात्रा में वस्तु खरीदने पर परचेज बुक के अंदर, जिसे हम परचेज जर्नल भी बोलते हैं,
देखिए वैसे अगर ज़्यादा मात्रा में वस्तु अगर बेचने पर अगर बेचते हैं वो भी उधार में तो सेल बुक के अंदर, उसी तरह खरीदे हुए माल वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर, बेचे हुए माल यदि वापस आ जाता है तो सेल रिटर्न बुक के अंदर दिखाएंगे। वैसे बड़े बिजनेसमैन भी बना सकता है अलग अलग बुक, छोटे बिजनेस में भी बना, कोई भी बना सकता है, इसमें कोई ये नहीं क्राइटेरिया ना है कि ना भाई तुम्हारा बिजनेस अगर 10 लाख का है तो तुम ही बनाओगे स्पेशल बुक, नहीं, सबके लिए जिसका मन वो बनाए। लेकिन ये बड़े बिजनेस में बनाते हैं तो भाई उनका बनता है कि भाई इनका बिजनेस बड़ा है तो चलिए बनाते हैं। छोटे बिजनेसमैन वैसे बनाते नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के अंदर व्यवसाय के अंदर जो है ना, अरे बड़े बड़े व्यवसाय के अंदर ही अलग अलग बुक बनाया जाता है, हम बना कर सीखेंगे ना। अब कुछ नोट है उसको पढ़िए। कह रहे परचेज बुक को परचेजेज जर्नल भी कहते हैं, इनवॉइस बुक, परचेजेज डे बुक, बॉट बुक भी कहते हैं। नोट नंबर 2, यदि वस्तु नगद खरीदा गया है, यदि गुड्स का होना मैंडेटरी है, गुड्स होना, एसेट का होना नहीं, गुड्स होना। गुड्स क्या है? व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार करता है, कारोबार करता है, धंधा करता है। यदि वस्तु नगद खरीदा गया है तो इसे कैश बुक के अंदर दिखाते हैं, न कि परचेज बुक के अंदर। ठीक है, चलिए नोट नंबर 3, अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग गुड्स हो सकता है, हर एक बिजनेस के लिए अलग अपना अपना गुड्स होता है। संपत्ति के नगद खरीदने पर कैश बुक के अंदर दिखाएंगे, यदि कैश बुक बनाते हैं तो, अगर नहीं बनाते हैं तो जर्नल बुक के अंदर दिखाओ। ठीक है, संपत्ति के उधार खरीदने पर उसे जर्नल प्रॉपर, जिसे हम जनरल जर्नल के अंदर कहते हैं, उसके अंदर दिखाते हैं, ना कि परचेज बुक के अंदर। अब फीचर क्या है परचेज बुक बनाने की, विशेषताएं क्या है विशेषता परचेज बुक बनाने का? देखिए, पहला, परचेज बुक में केवल माल यानी गुड्स के उधार क्रय अथवा उत्पादन के लिए प्रयुक्त सामग्री का लेखा किया जाता है। मतलब गुड्स खरीदे वो भी उधार में, तभी परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा। दूसरा, परचेज बुक में संपत्ति यानी एसेट्स के उधार क्रय का लेखा नहीं किया जाता है। परचेज बुक में माल के नगद क्रय का लेखा नहीं किया जाता। ये सब आपको एक बार पढ़ना है बाबू, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। परचेज बुक में डेबिट तथा क्रेडिट का कलम नहीं होता है। डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक और परचेज अकाउंट, चूंकि अकाउंट भी हम लेजर भी पढ़े हैं तो परचेज बुक बनाए हैं तो परचेज का अकाउंट भी बनाएंगे, लेजर भी बनाएंगे। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है परचेज बुक और परचेज अकाउंट में? पहला, परचेज बुक है और ये परचेज अकाउंट है। देखिए, परचेज बुक में परचेज बुक जर्नल का एक भाग होता है, जबकि परचेज अकाउंट लेजर का एक भाग होता है। परचेज बुक में केवल उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है, जबकि परचेज अकाउंट में नगद एवं उधार दोनों प्रकार के परचेज का लेखा किया जाता है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत ही, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में और मजा आएगा इसको करने में, पढ़े रहिएगा तभी। तीसरा, परचेज बुक में डेबिट तथा क्रेडिट का कलम नहीं होता है, जबकि परचेज अकाउंट में डेबिट तथा क्रेडिट का कलम होता है। परचेज बुक के युग को यानी टोटल को परचेज अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जबकि परचेज अकाउंट के टोटल को ट्रेडिंग अकाउंट में, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस समय बताएंगे ट्रेड अकाउंट क्या होता है। तो परचेज अकाउंट के टोटल को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, नोट, परचेज अकाउंट का लेजर बनाते समय डेट के कॉलम में महीने के लास्ट डेट, ठीक है, डेबिट साइड में टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिखते हैं। एक बार केवल पढ़िएगा, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो बढ़िया से आपको समझ में आएगा। ये 3 स्टार है भैया, यहाँ पर 3 स्टार लगा है, इसका मतलब जरूरी है, वैसे तो सब जरूरी है लेकिन इसको बढ़िया थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जो ट्रांजैक्शन इसको काट दीजिए, जो ट्रांजैक्शन स्पेशल पर्पस बुक के अंदर नहीं आता है वह सीधे जर्नल प्रॉपर, जिसे हम जनरल जर्नल भी कहते हैं, कि अंदर किया जाता है। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, इनकम एक्रूड, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। परचेज बुक क्या है? मतलब परचेज बुक के अंदर यदि वही चीज़ रिकॉर्ड करेंगे यदि आप गुड्स परचेज किए हैं वो भी उधार में, तो इट रिकॉर्ड गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। सेल बुक में यदि आप गुड्स बेचे वो भी उधार में, तो सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, यानी इट रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। परचेज रिटर्न बुक के अंदर यदि आप गुड्स खरीदे हैं, उधार वाला गुड्स खरीदे हैं, अब उसको रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर दिखाएंगे, यानी इट रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न परचेज ऑन क्रेडिट। परचेज यानी वो गुड्स रिटर्न इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे जो आपने उधार में
खरीदे हैं। उसी तरह सेल रिटर्न बुक के अंदर यदि आप गुड्स बेचें वो भी उधार में, अगर वह गुड्स आपके पास वापस आ गया तो सेल रिटर्न बुक के अंदर दिखाएंगे, यानी इट रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न सेल ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो आई होप अब परचेज बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये परचेज बुक का फॉर्मेट है। सबसे पहले डेट का कॉलम, किस पार्टी से आप उधार में खरीदे हैं उस पार्टी का नाम लिखेंगे, तो पार्टिकुलर्स कहिए या नेम ऑफ द सप्लायर कहिए। जिस पार्टी से आपने उधार में गुड्स परचेज किए उसका नाम लिखेंगे और क्या क्या आइटम परचेज किए उसका नीचे लिखते चले जाएंगे। उसके बाद इनवॉइस नंबर। अब इनवॉइस नंबर क्या होता है, देखिए जब भी हम गुड्स खरीदते हैं ना, कहीं से गुड्स खरीदते हैं ना, तो एक बिल मिलता है, तो बिल के ऊपर जो है ना कुछ नंबर होता है, उस नंबर को हम बोलते हैं इनवॉइस नंबर। कभी आप शर्ट खरीदे होंगे, पैंट खरीदे होंगे, या कुछ भी इलेक्ट्रिक का कोई भी सामान आप खरीदते होंगे ना, तो आपको एक बिल मिलता होगा, बिल पर देखना ऊपर वो लिखा होगा इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, नहीं तो वाउचर नंबर लिखा होगा जरूर। उसके बाद लेजर फोलियो, तो क्योंकि परचेज बुक को लेजर में ट्रांसफर करेंगे तो लेजर फोलियो। फिर डिटेल्स का कॉलम होगा, तो सबसे पहले डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, फिर कॉस्ट कि हम जो वस्तु खरीद रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है, फिर टोटल। अगर बीच में फ्रेट आता है या जीएसटी वगैरह का आता है तो हम उसका भी कॉलम बनाएंगे और लास्ट में टोटल लिखेंगे। तो यह फॉर्मेट है, ठीक है, इसको सब देख लीजिए। तो आई होप कि आपको परचेज बुक क्या होता है, मतलब परचेज बुक मतलब स्पेशल पर्पस बुक 2 समझ में आया होगा, यानी चैप्टर नंबर 10 जो है ना आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को क्वेश्चन करिए, कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, मैं बार बार बताऊंगा। ठीक है, मैं बार बार बताऊंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है तो मैं तब तक बताऊंगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग ने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू कर देंगे कि परचेज बुक के अंदर परचेज को कैसे, गुड्स परचेज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सेल बुक के अंदर गुड्स के सेल करने पर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिटर्न बुक के अंदर परचेज की हुए गुड्स को रिटर्न करने पर परचेज रिटर्न बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड करना, सब कल से हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। और जैसे हम परचेज बुक के बारे में पढ़ाए हैं ना, वैसे ही सेल बुक के बारे में भी है, वैसे सेल बुक के बारे में भी है, परचेज रिटर्न बुक के भी बारे में भी है, सेल रिटर्न बुक के भी बारे में है। अगर आपको लगता है किसी बिजनेस में ये सब अलग अलग जो स्पेशल पर्पस बुक है ना, ये सब बड़े बड़े व्यवसाय के अंदर प्रैक्टिस मतलब बनाया जाता है भैया। हम आपको जब टैली पे काम करना सिखाएंगे ना, टैली भी पढ़ाएंगे आपको, टैली पर सॉफ्टवेयर पर जब काम करना सिखाएंगे ना, अकाउंटिंग करना जब सिखाएंगे ना, तो वहाँ पे सब बताएंगे कैसे अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया, पेशेंस रखिए, सब चीज़ सीख जाइएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूँगा और बढ़िया समझाऊँ। ठीक है, इतना ही आज के लिए, इतना ही, बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।